हमारे मेले में आज एक कुर्सी बेचने आया था तो 400 रुपए की बताया था, लेकिन 150 रुपए की दी थी। 400 नहीं 150 ही रखिए। इतनी सुविधा सब मोहम्मद का देश है। हमें सबका कहीं जाए कोई तो पहुंच कुछ नहीं है। मोहब्बत की दुकान खोल ली राहुल गांधी जी ने और मोहब्बत की दुकान चलेगी और आंधी बहुत तेज है इस समय, उसको कोई रोकना नामुमकिन है। रात को 1-1 बजे हम लोग सोते हैं जाकर खेत में चिंगाघाट ऊपर, और यूरिया में 5 किलो यूरिया कम है। और ये बताइए, और बस सिलेंडर महंगा हो गया। क्या इंटर पास है हम लोग, हमको कुछ नहीं मिला है। अब बताइए हम लोग क्या करें। भाजपा तो महंगाई नहीं करा रही, सपा की तो महंगाई नहीं करा रही। सपा की तो महंगाई नहीं करा रही। हम भी सपा के गवर्नमेंट से ग्रेजुएट है। मैं IAS हूँ, देखिए, और IAS हूँ मैं। आई एम लुकिंग लाइक IAS। रोडवेज से आदमी अपने घर तक नहीं जाता था, रास्ते में लूट लिया जाता था उसके सरकार में। आप सोचिए 140 करोड़ की आबादी में आप रोजगार मांग रहे हो, किस हिसाब से मांग रहे हो। साथियों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। लोकसभा चुनावी कवरेज में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हम बहराइच लोकसभा में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये यहाँ का है चर्चित घंटाघर। काफी रिहायशी इलाका है, तो यहाँ हम करेंगे चुनावी चर्चा और जानेंगे लोगों से, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं यहाँ मतदान के। तो लोगों का क्या रुख है, क्या माहौल है, किसके पाले में यहाँ की सीट जाने वाली है, क्योंकि 2014 और 2019 भाजपा के खाते में गई थी। तो क्या होगा 2024 का हाल जानेंगे हम जनता से। तो आइए चलते हैं और बाजारों में पूछते हैं क्या कुछ होने वाला है कुछ ही घंटों बाद। चाचा, क्या माहौल है इस वक्त बहराइच का? ठीक है सर, ठीक है, हाँ चल रहा है ठीक। मतलब दोनों लोग मतलब नहीं कांटे की टक्कर है, कोई ऊपर नीचे है, एक तरफा लड़ाई है, क्या है? कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। जी, और मतलब अधिक कांटे की टक्कर है। हाँ। लेकिन जहाँ तक आता ये है कि मतलब हो सकता है भाजपा निकल जाए। हो सकता है भाजपा निकल जाए। जी। पिछला कार्यकाल रहा, 14 के भी भाजपा जीते, 19 के भी जीते। 10 साल का कार्यकाल कैसा है, जनता संतुष्ट है नहीं है? बहुत अच्छी, ठीक बहुत है, बढ़िया, संतुष्ट है। काम किया एकदम। जी बहुत सही व्यवस्था। मतलब चाहते हैं कि फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार? बिल्कुल तैयार है एकदम। जी उसमें कोई दो राय नहीं। जो गठबंधन कह रहा है कि एक तरफा लड़ाई होगी, इस बार भाजपा हारेगी, और क्या कहते हैं कुछ कह नहीं सका जाता है। कहने वाले क्या कहते हैं उससे क्या मतलब है। अच्छा, कहने वाले क्या कहते हैं? भैया बताओ, खीरा खा लिए हो तो कौन जीतेगा इस बार? अभी हमारा होटल नहीं आया हुआ था। वोटर नहीं हुआ था? भाई साहब क्या नाम आपका? हमारा नाम अखिलेश श्रीवास्तव है। आशीष श्रीवास्तव जी। अखिलेश श्रीवास्तव। अखिलेश श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया है। हम लोग 400 पार से इस बार जीत रहे हैं। भारी बहुमत से हम लोग बहराइच भी जीत रहे हैं। लगभग 2.5 लाख से अधिक मतों से हम लोग बहराइच भाजपा जीतेगी। पिछली बार जो चुनाव था 1.25 लाख से जीते थे करीब, इस बार 2.5 लाख। इस बार 2.5 लाख 400 पार। अच्छा, पिताजी 1.25 लाख से जीते थे, बेटा 2.5 देखिए लाख से। सुनिए, हाँ, इस बार सभी आप आते थे, लखनऊ से बहराइच आते थे, और गड्ढों का सामना, बड़े बड़े गड्ढों का सामना करना पड़ता था। तो बड़े बड़े जब गड्ढों का सामना करना पड़ा था तो आम जनता, विशेष रूप से व्यापारी, आम जनता जितनी भी जनमानस थे, व्यापारियों की अच्छी खासी लाखों करोड़ों का माल लदा आता था, और उसके बाद कहीं उसका एक ट्रक का टायर दब गया, उसकी पूरी की पूरी जितने भी है सत्या पिट जाती थी, जिससे उसका भी नुकसान मतलब होता था। सरकार हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि हुई बहराइच में। हाँ। आयुष्मान कार्ड आप देख ही रहे हैं, जगह जगह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरी तरह संतुष्ट है सरकार से। पूर्णतः संतुष्ट हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही अच्छी बहुमत से राहुल आई। गांधी ने आज कहा है कि इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और भाजपा की सबसे बड़ी हार यूपी में होने जा रही है। देखिए, अगर इतने बड़े भविष्यवक्ता होते, इतने बड़े भविष्यवक्ता होते तो बात ही क्या थी। वो तो केवल बस कहते जाते हैं भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जितने भी विपक्ष थे सब इंडी गठबंधन बना लिए, लेकिन फिर भी चाहे जितने भी लोग एक साथ हो जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो आंधी है उसमें कहीं नजर नहीं आएंगे। दूर दूर कोई ऐसा काम रहा जो रह गया हो इस सरकार में? देखिए, जो रह गया आपने सुना नहीं शायद, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी तक तो जो आपने देखा था वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। चाचा आप बताइए, गमछा सर पे है और बेहतरीन टीका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या माहौल है इस बार चुनाव? आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में जा रहा है? भाजपा के पक्ष में जा रहा है। भाजपा के पक्ष में।
80 सीटें हैं यूपी में, कितनी भाजपा जीतने वाली है? 80 के 80 पाएंगे हम। 80 में 80। हाँ। राहुल गांधी आज कह दिए सबसे बुरी हार अरे बीजेपी की यूपी में होगी। मेरे भाई उसकी बात मत करो, वो तो हवा हवाई बात करता अरे है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं भाई, कैसे कहाँ उसकी बड़े बात नहीं नेता है? करें? वो कौन बड़े नेता है? राहुल गांधी अरे जो पाकिस्तान अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी प्रधानमंत्री का चेहरा जो हुआ है। पाकिस्तान की बातें होती वही भारत में उठाता है। वो लंका की बात वही उठाता है, अच्छा, पाकिस्तान चीन और की लंका बात उठाता है। उसके बाद है क्या जो भारत विपक्ष के कहता है पाकिस्तान और ये सब बातें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी उठाती है। क्यों उठाती भाई? मोदी जी ज्यादा अच्छे पाकिस्तान याद करते हैं। अच्छे व्यवहार उसने बनाया विदेश में, अच्छे ताल्लुकात उसके हैं। एक समय जो भारत में प्रधानमंत्री को पास नहीं देते थे आने के लिए, आज के डेट में हर देश वाला उसको बुला रहा है। अच्छा, आपने बाहर की बात कर ली, विदेशों की। हाँ जी। ये बताइए, डॉलर जो है 2014 में जब मोदी जी आए थे तो करीब 64 रुपए में था। इंडिया जो पैसा था वो 64 पे था, आज 83 पहुंच गया है। क्या दिक्कत तो है? इतना पतला क्यों हो रहा है? भारत कितना मजबूत है इसको भी तो जोड़ेंगे आप। अरे रुपया कमजोर हो रहा है, भारत मजबूत कैसे हो रहा है? क्या भारत मजबूत नहीं हुआ है? रुपया कमजोर हो रहा है। होने दीजिए उसको। भारत दीजिए। हमारा मजबूत हो रहा है। इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी रुपया कमजोर होगा तो? होगी, समय आने पे होगा वो भी। याद है मोदी जी ने कहा था कि भारत का रुपया कैसे इतना पतला होता जा रहा है। तो आदमी कितना मोटा हो गया कब भारत का, ये था? देखिए ना, आदमी भी तो मोटा हो रहा है भारत का। ये बताइए दादा, आप बताइए, इधर क्या करते हैं? हम तो सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव माहौल बहुत खराब चल रहा है। खराब चल रहा है। किसके पक्ष में खराब चल रहा है ये बताइए। रेली के पक्ष खराब चल रहा है। जितनी सुविधा है सब मोहम्मद का देश है। हमें सबका कहीं जाए कोई तो कौन कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ का हमें सबका जाए को तो पहाड़ी रिजर्वेशन नहीं मिले थे। और उनके अलावा जो है आप लोगन में हाँ, सबका देश है। मतलब मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। वो साड़ रखा है, तनको जिम्मेदार है। भाई इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आ जाओ भाई, चिल्लाओ ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कौन जीतेगा इस बार चुनाव? मोहब्बत की दुकान चलेगी इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? मोहब्बत की दुकान खोल ली राहुल गांधी जी ने, और मोहब्बत की दुकान चलेगी। और आंधी बहुत तेज है इस समय, उसको कोई रोकना नामुमकिन नहीं। राहुल जुड़ जाएंगे क्या उसमें? राहुल जी को पता न लगे गायब हो गए। आप कह रहे हैं सुनिए, हम लोग खेलेंगे राहुल साल जो है रात को 1-1 बजे हम लोग सोते हैं जाकर खेत पे चिनाघाट ऊपर, और यूरिया में 5 किलो यूरिया कम है। और ये बताइए, और बस सिलेंडर महंगा हो गया। अब वो सिलेंडर हो गया जैसे महंगा हो गया। अब बताइए आप लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। अरे ये चोर का बंधन है। हम लोग ITI इंटर पास है, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला है। ITI इंटर पास है हम लोग, हमको कुछ नहीं मिला है। अब बताइए हम लोग क्या करें? रोजगार बताइए। ITI इंटर पास है। गल्ला 3000 रुपए में खरीदा जा रहा था। हाँ। व्यापारी 3000 रुपए किसान का गल्ला अपना बेच रहे 30,000 रुपए। 2100 रुपए और इसमें 2100 में गेहूं खरीद रहे हैं व्यापारी। 2100 में, उसके बाद 6 महीने बाद फिर 3000 में कर दिया जाएगा। गरीबों से 2100 में खरीद रहे हैं, अपना बेचने के समय 3000 रुपए कुंटल बेचेंगे। ये महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं दादा, मत महंगाई का है। यही नहीं महंगाई, आबादी नहीं बढ़ी भैया। महंगाई नहीं है। और गल्ला नहीं खा रहे हैं ये क्या नहीं पाइए भाई? कैसा गला? ये इसलिए ये गल्ला नहीं खा रहे हैं। इधर बीमारी का परमिट नहीं बनवाई। हमको आराम का एक दिन का नहीं चाहिए, हमने परमिट ही नहीं बनवाई है। आप पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले आप हैं। सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले आप हैं। सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले आप हैं। सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले कौन पा रहा है सबसे ज्यादा लाभ? ये लोग पा रहे हैं। ये लोग कौन? मोहम्मद लोग आप विचार करिए इस पे। विचार करिए किसी चीज पे अगर हम 10% पाए, 15% पाए, सबका साथ सबका विकास। तो ये फिर क्यों कह रहे हैं उस चीज को भाई? बताइए। हम सबको साथ सबके विकास की बात नहीं कर रहे, महंगाई के बारे में बता रहे हैं। जो महंगाई है, भाजपा तो महंगाई नहीं चला रहे, सपा की तो महंगाई नहीं चला रहे। सपा की तो महंगाई नहीं चला रहे। 400 का सिलेंडर था, 400 का सिलेंडर था, 900 का सिलेंडर। इस सरकार में सारे पेपर लीक हो गए। 900 में भैया, इस सरकार में सारे पेपर लीक हो गए। पेपर लीक की बात कर रहा है। पेपर लीक हो गए सरकार में। पढ़ा लिखा लड़का है, कह रहा है रोजगार की कमी है, पेपर लीक हुआ है। एक एक घर में रोजगार दिया जाएगा, एक एक घर में नौकरी दी भैया जाएगी। पेपर क्यों लीक हो रहा है? अरे पेपर क्यों लीक हो रहा है? अरे पेपर क्यों लीक हो रहा है? पेपर लीक करने की बात कर रहे थे, आप बताओ, बोलो। आबादी बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अरे तो पेपर क्यों लीक हो रहा है भैया? आबादी बढ़ेगी तो महंगाई अरे नहीं तो बढ़ेगी। आबादी से पेपर लीक हो रहा है। गवर्नमेंट में IAS हो जाते
जानते? हाँ ITI किस स्टेट से ITI हो? किस स्टेट से ITI हो? किस बताइए, ट्रेड बताइए। meaning about the ITI. What are you talking? If you are not behaving like an idiot. दंगा तो नहीं होता। कुछ आते ही नहीं बाकी ITI हूँ ITI, अरे तो IAS बन गए थे सब। कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई कहाँ महंगाई है? वो महंगाई कह रहे हैं, कहाँ सब पेपर लीक क्या सपा गवर्नमेंट पेपर लीक नहीं था? कैसा पेपर लीक में नहीं हुआ था? रुक जाइए, सपा के गवर्नमेंट में कितने IAS हैं? हम भी सपा के गवर्नमेंट से ग्रेजुएट हैं, मैं IAS हूँ। देखिए और IAS हूँ मैं, आई एम लुकिंग लाइक IAS। ठीक है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं थी, आप नहीं कुछ कर पाए। मैं भाजपा गवर्नमेंट में, मैंने अपनी मेहनत की, अपना काम कर रहा हूँ। रोडवेज से आदमी अपने घर तक नहीं जाता था, रास्ते में लूट लिया जाता था उसके सरकार में। सरकार अब क्या है? आप रोजगार की कर रहे हैं, आप उस काबिल होंगे तब तो आप काबिल होंगे, आपको रोजगार मिलेगा। आप जिस काबिल हो आपको। चलिए, अगर रोजगार की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इस पर क्या मानते हैं? दी या नहीं? आप सोचिए, 1 नौकरी दी या नहीं? 140 करोड़ की आबादी में प्रति वर्ष का बताइए। आप सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में आप रोजगार मांग रहे हो, किस हिसाब से मांग रहे हो? सरकार ने खुद कहा था हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। जो है वो एलिजिबल है, क्या आप बात कर रहे हो? कितनी भाई, रुक जाइए, स्विगी आया, जोमेटो आया, आप समझिए KFC आया, सरकारी 2 करोड़। आप तो गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। बीजेपी ने कहा रोजगार देंगे, सरकारी बात नहीं थी, सिर्फ रोजगार की बात थी। रोजगार हम दे रहे हैं। अच्छा, मतलब सरकारी वो नौकरी नहीं मानते? सरकारी के भैया रुक जाइए, मतलब सरकार जो 2 करोड़ नौकरी कह रही है, इसका मतलब आप कोई आदमी ठेला लगाता है? नहीं, सरकारी की बात करेंगे, वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी बोलिए जनता वैकेंसी निकल रही है। नौकरी को आप सरकारी नौकरी में मानते हैं? नहीं, रोजगार में मानते हैं। रोजगार, मोदी जी अगर कह रहे हैं हम 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे तो मतलब सरकारी ना कि प्राइवेट। रोजगार की बात है ना, आप खुद सोचिए। मतलब ये बताइए, अगर आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो फिर 2 करोड़ कोई नौकरी नहीं हुई, क्या मतलब? 70 साल में व्यवस्था बिगड़ी थी, वो 10 साल में नहीं संभल पाएगी, उसके समय लगेगा। कितना समय लगेगा? क्या समय? रुक जाइए, हम गुलाम थे, गुलामी से उभरे। चलो बोलो, क्या कह रहे हो? पीछे मैं कहना ये चाहता हूँ, मोदी जी को नमस्कार, सब कुछ मतलब ठीक ठाक है। अब की बार तो 5 किलो आटा दिए इन्हें। अब आपकी जीतने के बाद 10 किलो आटा दे। हमें न किसी से तकलीफ है न कोई दुख है, जो भी करी न अच्छा करी। संतुष्ट हैं? आप बताइए। बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। मोदी जी ने UPI लाया और विश्व में सबसे ज्यादा भारत का नाम हुआ और 27 देशों में UPI लागू किया मोदी जी। अब आम जनता जो काम नहीं करेगी, सिर्फ मोदी जी के लिए 10 किलो आटे का इंतजार करेगी। वो नहीं कर पाता, बीजेपी ने वो काम किया है। एक मिनट, चाचा कुछ कह रहे थे? क्या माहौल है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। 400 आज का कोई मुद्दा है या नहीं है, ये बताइए। सारे मुद्दे तो होता है, क्या नहीं आता? पूछ रहा हूँ। यही हमारे सैनिक पहले गोली खाते थे, अब गोली मारते हैं, बिना गिने गोली मारते हैं, तड़तड़ा के जूता खाते हैं। ईटा नहीं चलता, पत्थर नहीं चलता। गोली मारने की बात है, वो गर्व की बात है कि मारनी चाहिए, लेकिन पुलवामा हमला आपने सुना था? बिल्कुल सुना था। उसके बाद इस देश में 1000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, जिसमें 182 करीब सैनिक शहीद हुए। तो इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? ये बिल्कुल नहीं रोक लगेगी, हमारी सोच वहीं गिर रही है। हमारे सैनिकों ने कितना मारा, आपको उसका आंकड़ा है? ये बताइए आप आंकड़ा। हमारे सैनिकों ने 10 साल में कितना मारा, आपके पास आंकड़ा है? पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, दौड़ा के पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा, घर में घुस के मारा। चलिए, ये रही पाकिस्तान के बाद इंडिया आ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। ठीक है, बहराइच का कोई ऐसा मुद्दा है जो इस बार आप जिताएंगे और लगता है कि वो आपको पूरा करेगा? बिल्कुल हुआ भाई, हमारे पास 2 ओवरब्रिज हमने बनवाए, ऊपर वाला चाहेगा तो और यहाँ की भी समस्या हम सॉल्व करेंगे। नहीं, कोई आप लोगों की मांग है जो
रह गई हो और पूरी कराना चाहते हो, ये पूछ रहा हूँ। है बहराइच से चरबल निकाल देखिए, मांगे मांगे कहीं हाँ समय के साथ वो पूरी होंगी, वो हो रही हैं। और लाइट की व्यवस्था- कितने इस बार जो जीत का मार्जिन होगा कितना होगा? 4 लाख 4 लाख से जीतेगा। 4 लाख मांगे बड़ा भाई, हम तो 5 साढ़े 5 कह रहे हैं। 5 साढ़े 5 कह रहे हैं। अच्छा आप बताओ। एक सवाल है, पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, उनको किसने मारा ये बताए गवर्नमेंट। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, वो किसने मारा है ये गवर्नमेंट बताए। वो हमारे देश के जवान के लोग बने। ये राहुल से नहीं पूछ पाते थे पहले, जब 70 साल सरकार थी। कितने को भारत ने मारा? नहीं बताएंगे। पाकिस्तान चीन अंदर घुसता चला आ रहा है, चीन बढ़ता चला आ रहा है, अल्लाह ताला के लिए। कहाँ घुसता चला आ रहा है? तुम लोगों की चलिए, महंगाई और रोजगार से चर्चा शुरू हुई और पाकिस्तान और चीन तक चली गई है। और भी आगे चलेंगे, बहराइच के लोगों से जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। तो एक फैमिली जा रही थी, उनको रोक रखा है हमने और बच्ची मुंह छिपा रही है, अच्छी बात है। क्या कुछ माहौल है चुनाव का बहराइच में? माहौल तो सब तरफ भैया गठबंधन का दिखाई, गठबंधन का चल रहा है। क्या लगता है इस बार बाजी मारेगी? पूरा फुल बाजी मारे। फुल बाजी मारेगी। आपकी झांसे में नहीं आएगी। कैसा झांसा? झांसा वही 2 करोड़ रोजगार का हाँ। और 15 लाख का। हाँ। और दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया गया है। जात पात का, मंगलसूत्र का, ये सब मोदी जी ने बहुत खराब कर दिया पूरे देश तो लोग को। तो कह रहे हैं माहौल कि पूरा खराब कर दिया। भारत बेहतर हो रहा है पहले से, 70,000 में जो कमियां थी वो पूरी कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है। जितना जो है 50 साल में कमाया गया वो जो है 10 साल में लुटाया गया, वो 10 साल में लूटा गया है खूब। तो अच्छा लग रहा है 400 पार वाला नारा सही जाएगा। 400 पार वाला हमारे मेले में आज एक कुर्सी बेचने आया था, तो 400 रुपए की बताया था, लेकिन 150 रुपए की दी थी। 400 नहीं, 150 ही रखिए। अच्छा, तो कुर्सी से आप इधर कंपेयर कर रहे हैं? जी हाँ, 150 कुर्सी का ही मामला है। अच्छा कुर्सी का ही मामला है। क्या बात है। क्या 400 बताया, लेकिन क्या करते हैं? ऐसे ही जनसेवा करते हैं। जनसेवा करते हैं। चलिए बढ़िया है, परिवार को लेकर निकल रहे हैं। जी। चलिए, क्या माहौल है भाई, क्या करते हैं? एक तरफा गठबंधन जीत रहा है। एक तरफा गठबंधन जीत रहा है। तो आपके बहराइच में तो माहौल है, भाजपा जीत रही है। कहाँ जीत रही है? फील्ड में उतरिए, आप देखिए, आवाम के दरमियान जाइए। यूपी का माहौल क्या है? 80 सीट है। बिल्कुल गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन जीत रहा है। पूरी तरीके गठबंधन जीत रहा है। चलिए और लोगों से भी जानेंगे। बताओ भैया क्या करते हो? क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुलदीप कुमार मिश्रा। कुलदीप कुमार मिश्रा जी, फार्मासिस्ट। जी। कौन जीतेगा इस बार चुनाव में? जीतेगा कौन? जीतेंगे तो मोदी जी। मोदी जी ही जीतेंगे। फिर तीसरी बार? तीसरी बार मोदी। क्या कह रहे हैं? मोदी मोदी जी जीतेंगे 100% मोदी। एकदम संतुष्ट काम काज से? हाँ, 100% मोदी। 100%। पिछली बार वोट दिया था कि नहीं दिया? यस 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 दिया था। यस, हल्के से दिया था, जोर से दिया था? जोर से दिया था। हाँ, क्योंकि यस बड़े झटके से कह रहे हो। यस, मोदी अब फिर आएंगे। आपके फिर आएंगे। क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या काम? लेडीज लोग का हेल्प किया, बहुत लोग का। लेडीज लोग का हेल्प किया। हाँ। आपकी क्या हेल्प हुई है बताइए? मेरा कुछ नहीं हुआ, लेडीज लोग का जो सुविधा थी वो फायदा हुआ। चलिए, एक पीछे चाचा खड़े हुए हैं। क्या करते हैं सर आप? हम गाड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 4 चक्का गाड़ी बनाते हैं। 4 चक्का गाड़ी बनाते हैं। तो किसकी सरकार लगता है इस बार आएगी और आनी चाहिए? आनी चाहिए। जब देख तो रहे हैं, देश की स्थिति तो है, आप देख तो रही है कि इसमें स्थिति जो है कि जो नोटबंदी देखे थे। अच्छा, नोटबंदी याद आई है आपको? और क्या काम है? महंगाई है, देख ही रहे हैं, जुमलाबाजी वो चली रही सरकार की, देख रहे अच्छा, हैं। महंगाई और जुमलेबाजी तमाम बातें। हाँ, तो इस बार फिर कौन जीतने वाला है? गठबंधन आएगी और दूसरा कोई गठबंधन आएगा। आएगी। सर कौन जीतेगा इस बार? अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। कोई नहीं है तो कौन अल्लाह जीतेगा? ताला जिसको चाहेगा हाँ। वही जिताएगा। माटा चुन्ना कहाँ थे? महाराज सिंह स्कूल में पुलिस फोर्स लगी थी, वहाँ शूटिंग में कर रहा था, वहाँ था। और यहाँ पर जो बोले अखिलेश यादव, अब क्या कहा जाए, आजकल कोई का कोई नहीं है। कोई का कोई नहीं है। और लोग से जानेंगे भैया क्या माहौल है चुनावी। दुकानदार है काफी, यहाँ पर देख सकते हैं दुकानें ज्यादा है। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल चल रहा है, बदलाव होना चाहिए। आपकी बात, कौन जीतेगा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव की वजह क्या है? मुझे क्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, कोई बेरोजगार नहीं है, रोजगार दे रही है सरकार। कह सकते हैं बहुत बढ़िया है, हमारी नहीं बढ़िया तो हमारा नहीं बढ़िया। क्या करते हैं आप? हम तो बड़े ट्रांसपोर्टिंग लाइन में हैं। ट्रांसपोर्टिंग लाइन जी। में। भाई साहब आप बताइए कौन जीत रहा है इस बार? हमसे न पूछो भैया। हमसे ना पूछो, हाल ही दिल लग रहा है कुछ ज्यादा ही बुरा है आपका। ऐसा ही कुछ? चलिए इनसे नहीं पूछेंगे, और भी लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है।
क्या हाल है, क्या नाम है? आलोक कुमार कोहली। आलोक जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव तो एक तरफा है, एक तरफा किसके पाले में जा रहा है? मोदी जी के पाले में। सिर्फ बहराइच या यूपी या देश भर में? पूरा देश, पूरा देश 400 पार। 400 पार जी। क्या बात है। बहराइच में क्या कुछ काम वाम हुआ, विकास हुआ? बहुत विकास है, बढ़िया काम किया। बहुत काम किया। तो 14-19 जिताए हैं और फिर 24 फिर जिताएंगे। फिर जिताएंगे। जी। पिछली बार 1.25 लाख से जीते थे, इस बार कम से कम 4 लाख से। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आपके हरा देंगे और बहुत बुरी हार हराएंगे। इंडिया गठबंधन की स्थिति यह है हाँ। कि कांग्रेस हाँ। और सपा मिलके पूरे बहराइच में लोकल उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाए। ये जिसके घर गए कि चुनाव लड़ जाओ, हाँ। उसने हाथ जोड़ लिया कि हमें लड़ने नहीं है। तो किसको लेकर आए? गोंडा से लेके आए गोंडा हैं, से रमेश गौतम जी को। तो क्या पसंद नहीं करी है जनता? पसंद कैसे करे कि आपको लोकल उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो वोट कहाँ से मिलेगा? अच्छा। जिसको लोकल उम्मीदवार नहीं मिल रहा है उसको वोट मिलेगा। तो इंडिया गठबंधन- अगर जितने कंडीशन में होते तो इतने लोग नेता जो अभी तक लगे थे सपा और बसपा के पीछे, कांग्रेस की वोट पे वोट लेने ना आते हैं आपको। हाँ। अभी तक तो बहुत लोग थे कैंडिडेट आपके पास। इस अच्छा, बार ये इस बार बताइए, गोंडा से बगल में बहराइच लड़ने आए जो आप बाहरी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से बनारस लड़ते हैं। नहीं, वो ठीक है। ठीक है। मोदी जी की छवि में और गौतम जी की छवि में फर्क है। अरे छवि अलग बात हो गई ना। वो तो दरअसल लोकतांत्रिक देश है जी, और जी। ये अधिकार सबको है कि कोई कहीं भी जाकर लड़ सकता है। लड़ सकता ना है। मोदी जी हम गलत है ना कहाँ रमेश गौतम गलत है। हम कहाँ कहने नहीं लड़ तो सकते। बाहरी कैसे बता रहे हैं उनको? बाहरी नहीं बात है। हाँ। बात यह है कि जब लोकल उम्मीदवार नहीं मिल रहा है किसी को, हाँ। वो वोट कैसे पा तो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को बनारस का लोकल उम्मीदवार नहीं मिला। नहीं मिला तो वो मोदी जी के कद का नहीं रहा होगा। भाई कद भी तो देखा जाता है। अभी मोदी लोकसभा जी में ये नहीं चलता है, कोई कहीं भी लड़ सकता है। भैया बताइए, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे? कितनी तेजी से आएंगे? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी में आएंगे। ओके। एक बार कैसे मोदी जी के लिए कोई नारा रहा है? मोदी घर घर मोदी। घर मोदी। और क्या, इस बार फिर जिताएंगे? फिर जिताएंगे। मोदी जी ने कर दिया, सुनने नहीं किया। कांग्रेस वाले किसके लिए मोदी जी ने किया? बहुत बढ़िया काम किया, बनारस में काम किया, बहुत जगह काम किया। बहुत बढ़िया। पंजाब में भी बढ़िया काम कर रहा है, हर जगह बढ़िया काम जो बोलता है। चलिए, सबके अनुसार सभी पार्टियों ने अच्छा काम किया है और चलेंगे तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है और क्या माहौल है पार्टियों का, लोगों का। जो यहाँ कुछ ही घंटों बाद मतदान है तो किसके खाते में ये सीट जाने वाली है।